आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के सेशन में पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है या एक एरिया है या एक स्पेस है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज बेसिकली एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है या स्पेस है या एरिया है अराउंड अ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो कोई भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, या फिर चार्ज का कॉम्बिनेशन हो, बेसिकली वो इलेक्ट्रिक लाइंस क्रिएट करते हैं। मतलब ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। सर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स होता है। जैसे परफ्यूम होता है, तो परफ्यूम क्या करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है कि जिसके अंदर अगर कोई दूसरा पर्सन आएगा तो उसे एहसास होगा कि इन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ है। तो लाइक कि वो क्या हुआ, एक फील्ड आया, एक रीजन आया जिसके अंदर दूसरे व्यक्ति को एहसास हो रहा है किसका? परफ्यूम का। उसी तरीके से किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसको एहसास होता है कि मेरे आसपास कुछ तो है जो मुझे अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर रहा है। समझ में आया? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक फील्ड, एक ऐसा एरिया है जिसमें दूसरा चार्ज एहसास करेगा, फील करेगा एक फील्ड फोर्स का। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने एक टर्म यूज किया है, क्या? फील्ड फोर्स। देखो जरा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इन विच एनी अदर इलेक्ट्रिक चार्ज वुड फील फील्ड फोर्स। कैसा फोर्स? फील्ड फोर्स। तो यहाँ पे पहले हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फील्ड फोर्स। व्हाट इज फील्ड फोर्स? तो देखो जरा, फील्ड एक्चुअली फोर्स जो है दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल फोर्स, एक होता है फील्ड फोर्स। एक होता है सिंपल फोर्स, एक होता है फील्ड फोर्स। सिंपल फोर्स जैसे अब यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्या लगाया जा रहा है? फोर्स। दैट इज द सिंपल फोर्स, जो कि बिना कांटेक्ट में आए नहीं लगाया जा सकता। यस नो? बिना कांटेक्ट में आए नहीं लगाया जा सकता। ए भी फोर्स लगा रहा है, ए भी फोर्स लगा रहा है, ये खींच रहा है, ये धक्का दे रहा है, बट दोनों ही कौन से टाइप का फोर्स लगा रहे हैं? ये सिंपल फोर्स। सिंपल फोर्स किसी एक पॉइंट पे अफिलिएटेड होता है, किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होता है। बट अगर बात करें फील्ड फोर्स की, तो बेसिकली पहली बात तो ए फोर्स ऐसा फोर्स है जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के होता है। जैसे दो मैग्नेट हैं, दो मैग्नेट के बीच में कोई कांटेक्ट होता है क्या? नहीं, बट स्टिल दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब वहां भी तो एक फोर्स काम कर रहा है ना, बट क्या वो सिंपल फोर्स है? नहीं, दैट इज व्हाट? फील्ड फोर्स। जो कि जो फील्ड फोर्स होता है वो एक इंटायर रीजन को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर कोई आया तो वो उसके फील्ड का, मतलब उसके फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। कुछ कुछ लग रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। या फिर दूसरे तरीके से समझो, ये जो सिंपल फोर्स होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एट अ पॉइंट। बट अगर बात करें फील्ड फोर्स की तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटायर रीजन। जैसे ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यू टू चार्ज, और ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने की कोशिश करी है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यू टू मैग्नेट। दीज आर मैग्नेटिक लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्योंकि हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो बेसिकली मैं उन्हीं दोनों का एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे सर और कोई एग्जांपल है फील्ड फोर्स का? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आया कि नहीं? अगर मैं धरती के, मतलब इस अर्थ के ऊपर भी थोड़ी देर ऊपर उछल भी जाऊं तो भी वापस आऊंगा। क्यों आऊंगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब क्या है? बिना कांटेक्ट के भी वो फोर्स काम कर रहा है। बोलो हाँ या ना? बिना कांटेक्ट के भी वो फोर्स काम कर रहा है। और सिंपल फोर्स
दीज आर, जो खींच रहे हो या फिर इस तरीके से, दीज आर व्हाट, सिंपल फोर्स, बट दीज आर व्हाट, फील्ड फोर्स। तो आई होप कि अब आपको फील्ड फोर्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मेन मेन बातें क्या है, फील्ड फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि बिना किसी कांटेक्ट के लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फील्ड फोर्स एक रीजन में प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट, जैसे तीसरा एग्जांपल कि फील्ड फोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ फील्ड फोर्स। समझ में आ गई बात। तो अब आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस around a charge, around a charge in which any other charge, मान लो यहां पे आप कोई चार्ज लाओगे, कोई टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट, कोई चार्ज लाओगे, तो एक चार्ज बेसिकली यहां पे क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा फोर्स, सिंपल फोर्स या फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आया, दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे देखिए यहां पे अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो यहां पे मैं चार्ज ना लेके आऊं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि यहां पे फील्ड नहीं है, बोलो। अब कोई आपके आसपास, आप परफ्यूम लगा के कहीं गए, अब कोई आपके आसपास नहीं आ रहा है, क्या इसका ये मतलब है कि आपने परफ्यूम नहीं लगाया है, ये तो सेंस नहीं बना रहा ना। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बेसिकली क्या है कि एक चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही रहेगा। अब वो आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो टेस्ट चार्ज से पता चलेगा ना। आपने परफ्यूम लगाया या नहीं लगाया मैं दूर से कैसे बोल सकता हूं, वो तो मुझे वहां पे जाके पता चलेगा। तो इसी तरीके से वो जो टेस्ट चार्ज लगाया जाता है वो बेसिकली सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है या फिर कितना है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का होना या ना होना है किस पे डिपेंड करता है, सिंपली चार्ज पे। क्या ये बातें समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेसिकली ये अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। कहाँ होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज व्हाट, अवे फ्रॉम द चार्ज। और निगेटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये डिफिनेशन लिख लिया है, अभी लिख लो। फील्ड फोर्स, सिंपल फोर्स तो जस्ट एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया था, ठीक है, वो कोई वो नहीं है। क्योंकि जब मैं बोलूंगा फोर्स तो आपके मन में आएगा सर कौन सा, किस टाइप का फोर्स, या फिर वो कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं उस कंफ्यूजन को पहले ही दूर कर दिया मैंने कि दैट इज फील्ड फोर्स, दैट इज नॉट अ सिंपल फोर्स। बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटोस्टैटिक्स की एक खास बात है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है बट सारी चीजें ना इमेजिनेशन बेस्ड हैं, कुछ दिखेगा नहीं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। तो उसी इमेजिन को आप आसानी से इमेजिन कर सको, इसीलिए मैं बेसिकली डायग्राम की हेल्प लेता हूं कि आप कुछ चीजें मैं फील करा सकूं। लिख लिया, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डेफिनेशन हमने लिख ली। चलिए अब हम बहुत सारी बातों को एक एक करके सीखेंगे, ठीक है, समझेंगे। चलिए देखिए जरा, अब यहां पे एक चार्ज रखा गया था जो कि कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। बहुत ध्यान से समझेंगे, जो कि कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। अब यहां पे मैंने क्या किया, एक दूसरा चार्ज, अब मुझे पता करना था कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, मुझे पता करना था। एक चार्ज रखा गया था प्लस क्यू, मुझे पता करना था कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। जैसे कोई पर्सन जा रहा है, उसने परफ्यूम लगाया हुआ है,
अब मुझे वेरीफाई करना है, मुझे कि लगाया है या नहीं लगाया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा ना। इन द सेम मैनर अगर मुझे पता करना है कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा चार्ज, छोटा सा ले जा करके उसके आसपास रखना पड़ेगा। अगर वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है कोई फोर्स, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होएगा, किसी भी तरीके का अगर फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अब समझो जरा, मुझे ये पता करना था कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, वो चार्ज आप लेके गए, वो चार्ज आप लेके गए, आपने रखा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था, क्यू नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना था, क्यू नॉट। और इसका मैग्नीट्यूड मान लो इसका मैग्नीट्यूड है क्यू, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू, उसका क्यू नॉट। ए इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है और ए इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग के लिए है। समझ में आया, परफ्यूम लगाने वाला दूसरा है और परफ्यूम लगाया या नहीं लगाया है उसको चेक करने के लिए दूसरा पर्सन गया है। समझ में आ रहा है क्या। चलिए, अब जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को यहां पे लाओगे, क्या आपको नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा, एंड दैट फोर्स इज व्हाट, एनीवन, दैट फोर्स इज व्हाट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। बोलो कि, बोलो बोलो कि क्यू, Q1 की जगह Q एंड Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताओ ये फोर्स आएगा नहीं आएगा। यार यही तो हमने पढ़ा कि जब भी दो चार्ज पास में आते हैं क्या होता है, एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कितना लगेगा, कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आई बात। इतना फोर्स इसने एक्सपीरियंस किया। ये फोर्स कितने किसने एक्सपीरियंस किया होगा, इसने या इसने, दोनों ने। ये फोर्स दोनों ने एक्सपीरियंस किया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। बट हम किसके फोर्स से मतलब रखेंगे, हम किसके फोर्स से मतलब रखेंगे, इसके या इसके, टेस्ट चार्ज के या फिर इसके। अगर आप परफ्यूम लगा के जा रहे हो तो स्मेल तो आपको भी आएगी ना, जो फ्रेग्रेंस होगा वो तो आपको भी एहसास होएगा ना। बट आपको कितना फ्रेग्रेंस आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चेक करने गया है वो उसको कितना फ्रेग्रेंस आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या। तो बेसिकली हम यहाँ पे हमारे लिए कौन सा फोर्स मैटर करेगा, जो किस पे लग रहा है, टेस्ट चार्ज पे। किस पे लग रहा है, टेस्ट चार्ज पे। तो टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए, ये फोर्स लग रहा होगा। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, अगर ये चार्ज बड़ा है, अगर ये चार्ज बेसिकली बड़ा है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, क्या बोला कि एक एरिया जिसके अंदर कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो। तो बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। मतलब ये जो आपने चार्ज रखा है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझ में आया, ये जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताओ, जैसे अब ये चीज समझो, अगर ये छोटा सा चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, तो बहुत थोड़ा सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर बड़ा सा चार्ज है तो बड़ा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इसके साथ साथ इसके भी चार्ज पे तो डिपेंड कर रहा है ना। इसलिए हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ा किससे, क्यू नॉट से। क्योंकि अगर ए
इसका चार्ज ज्यादा हुआ, इसका चार्ज ज्यादा हुआ, तो बेसिकली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, खैर, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज या फिर फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। समझ में आया? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अब एक बात बताइए, यहीं पे देखो, फोर्स कितना लगा वो भी बता दो। फोर्स आपने निकाला ना, ए क्यू, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। यहाँ से क्या हो रहा है, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो गया। इसका मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल, बताओ जरा, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होएगा ये उस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। नहीं समझ में आया? यार एक बात बताओ, आप परफ्यूम लगा के जा रहे हो, कोई आया, वो चेक कर रहा है कि हाँ उसकी इंटेंसिटी कितनी है परफ्यूम की, तो चेक कोई भी करने आए, परफ्यूम की इंटेंसिटी अलग होगी क्या? समझ में आ रहा है कुछ? चेक कोई भी करने आए, परफ्यूम की इंटेंसिटी बदलेगी क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, अच्छा ये आर क्या है, आर बेसिकली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, किसके किसके, जो सोर्स है और जो टेस्ट चार्ज है। समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद रहेगा। फुल फोर्स का फॉर्मूला था के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डन। अच्छा एक बात और, ये दोनों ही क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैं मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं अभी डायरेक्शन पे बात नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि अलग अलग चीजों को डील करूं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एक बार पहले मैग्नीट्यूड वाला सेक्शन देख लेते हैं, फिर डायरेक्शन पे चलेंगे। अब ये जो टेस्ट चार्ज था, इसको हमने हटा दिया, देखो इसको हमने हटा दिया। वो टेस्ट चार्ज रखने ना रखने से कोई हमें फर्क पड़ रहा है क्या? क्योंकि वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। वो जस्ट इस बात को दिखाने के लिए, जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मैं सिर्फ ये बोल दूं कि उसने जो परफ्यूम लगाया है वो स्ट्रांग है, अगर मैं सिर्फ ये बोल देता हूं, तो एक्चुअली मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को भेजना पड़ेगा। वो गया और पता करके वापस आ गया, बस उसने इस स्टेटमेंट को बोला, हाँ सही बात है, इतना ही ना। जितना परफ्यूम का पहले था इफेक्ट, उतना ही परफ्यूम बाद इफेक्ट बाद में भी है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था उतना ही बाद में है। बस क्या किया, ये गया, पता किया कि कितना फोर्स लग रहा है, उसे डिवाइड कर दिया क्यू नॉट से, अब हमें पता चल गया कि उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, दैट्स इट। तो इसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए हम अगर यहां से हटा भी देते हैं, तो फिर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अब हम इस पे बात करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? बोलर, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। अब यहाँ पे कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज द यूनिट, बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड?
फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और चार्ज का कूलम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। और अगर कोई डायमेंशन पूछ ले, अगर कोई डायमेंशन पूछ ले, तो फोर्स का डायमेंशन पता है क्या होता है? ये याद कर लो, हालांकि मैं अभी आगे बताऊंगा। ml t-2, सबसे इसी को रिलेट करते हैं। और चार्ज का क्या होता है? Q। अब Q, कई जगह Q को डायरेक्ट Q लिख देते हैं, और कई जगह IT, मतलब एम्पियर, और AT, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली Q दिया है तो Q लिख देना। अगर Q की जगह क्या होता है? I इंटू टी, चार्ज इक्वल टू व्हाट? करंट इंटू टाइम, इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट dt होता है। तो दिस इज व्हाट? डायमेंशन। दिस इज व्हाट? डायमेंशन। ठीक है। दिस इज डायमेंशन। अगर एक लाइन में लिखना हो तो क्या लिखोगे? ml t-3 e। ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर इतनी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी समझ पा रहे हो कि नहीं अब आप? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी जहां पे आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है। बट मुझे पता करना है कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक पेज लूंगा और ऐसे रखूंगा। अगर मुझे वर्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर पीछे जाऊंगा, वहां देखूंगा तो उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, मैं क्या बोलूंगा? इंटेंसिटी कम है। तो ये तो टेस्टिंग हुआ ना। मेरे टेस्टिंग से ये इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी क्या? आई बात समझ में? ठीक है। तो दैट इज व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? एफ अपॉन क्यू नॉट। इतनी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, अब बात करते हैं फोर्स की। अब बात करते हैं कि ये फोर्स लगेगा किधर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ। जैसे हमने देखा था कूलम्स फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या थी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स? एनीवन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स? कूलम्स, दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा उसके जो लाइन ज्वाइनिंग होती थी उसके एलोंग हुआ करता था। बोलो हाँ या ना? हमेशा उसके एलोंग हुआ करता था। उसके बाद फिर अगर वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता था तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती थी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था तो फोर्स की डायरेक्शन अंदर की तरफ हुआ करती थी। याद आ रहा है? ठीक है। लास्ट सेशन में हमने डिटेल में बातें कर रखी इस बारे में। चलिए, अब यहां पे बात समझते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन हम दो तरीके से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे दो तरीके से, एक तो पहले हम इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव करेंगे। इसको टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे? इस टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे और जो सोर्स चार्ज है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करेंगे। कुछ बात समझ में आई? ठीक है ना? दो अलग अलग केसेस लेंगे। ये पहला केस क्या है? जिसमें हम सोर्स चार्ज क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। सोर्स चार्ज बेसिकली क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव। और टेस्ट चार्ज क्या? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है। क्योंकि इसका बिहेवियर अलग हो जाता है जब हम इस पे जाएंगे और इसका चार्ज की पोलैरिटी चेंज करेंगे, इसलिए मैं इस चीज को पहले क्लियर कर देता हूं। चलिए, अब ध्यान से समझते हैं। पहला केस क्या है बताइए? सोर्स चार्ज पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव। अब ध्यान से समझें। अब हमें पता है F इक्वल टू क्या होता है। देखो, अभी आपने निकाला ना, व्हाट इज E? बोलिए, व्हाट इज E? F अपॉन क्यू नॉट, ऐसे ही था कुछ। F अपॉन क्यू नॉट। तो बताइए F क्या हो जाएगा? व्हाट इज F? क्यू नॉट इंटू ई। यस या नो?
एफ क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे देख लो, चलो चलो ऐसे बोलो, ई इक्वल टू व्हाट, एफ वेक्टर वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, या फिर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो क्या, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मतलब केस तो खैर हमने पहले ही लिख लिया है, बट फिर भी क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो जरा ध्यान समझो, इधर देखो, अभी भूल जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाओ, ए क्यू था और एक क्यू नॉट था, कूलम्ब्स फोर्स के याद है? कूलम्ब्स फोर्स, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब अगर रिपेल करेंगे तो बताइए जरा, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, बोलो हाँ या ना, रिपल्सन। अब क्या बोला जा रहा है, अब किसकी बात हमें करनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो बेसिकली वही होएगी जो फोर्स की डायरेक्शन होएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होएगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि हमें डायरेक्शन यहाँ पे इससे मतलब, इसके फोर्स के डायरेक्शन से मतलब है, इससे नहीं, ये तो सोर्स है ना, इस आर डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, हमारा इंटरेस्ट उसमें है। मतलब हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि इस ट्यूबलाइट की वजह से वहां पे लाइट पहुंच रही है कि नहीं, वहां पे लाइट पहुंच रही है कि नहीं, वहां पे लाइट पहुंच रही है कि नहीं, इस पे है, न कि इस पे है कि उसके पास में जाके लाइट है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो कहने का मतलब, अगर ये दोनों चार्ज मतलब ए बी पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा और वो फोर्स को बाहर की तरफ ढकेलेगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पर हम एक लाइन याद रखेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या ये लाइन सबको क्लियर है, बता दीजिए। हम यहां से क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्शन, यहां से देखो मैं यहीं से बोल रहा हूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो ए भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, या जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बट व्हेन चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज व्हाट, पॉजिटिव। ये बात याद रखोगे आप, क्लियर हुई बात इतनी? चलिए दूसरी बात करते हैं। अब मान लीजिए टेस्ट चार्ज क्या है, नेगेटिव, टेस्ट चार्ज क्या है, नेगेटिव। टेस्ट चार्ज इज व्हाट, नेगेटिव, या फिर माइनस क्यू नॉट, क्या है देखो, माइनस क्यू नॉट। अब एक बात बताओ, ये प्लस है, ये माइनस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन इस पे किधर लग रहा है, इधर, और इस पे भी किधर लग रहा है, इधर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होएगी दैट इज अपोजिट टू द, अपोजिट टू, देखो ना यहाँ पे समझो जरा, E इज इक्वल टू व्हाट, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब क्यू नॉट क्या है, निगेटिव है, तो वेक्टर एफ नॉट अपॉन माइनस ऑफ क्यू नॉट, या फिर माइनस वेक्टर एफ नॉट अपॉन क्यू नॉट। समझ में आ रहा है कुछ, या फिर दूसरे तरीके से समझो, एफ इज इक्वल टू व्हाट, क्यू नॉट
इंटू ई हुआ करता था, बट अभी आपने क्यू नॉट की जगह क्या कर दिया है, माइनस क्यू नॉट। एक बात बताइए, अब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अलग अलग होएगी ही नहीं होएगी, 180 का फेज डिफरेंस होगा या नहीं होगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव वेक्टर ना। नेगेटिव वेक्टर क्या होता था, कितने का फेज डिफरेंस, 180 का। तो जो फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स इधर काम कर रहा था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड उससे 180 डिग्री इधर काम करेगा, तो उसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इधर। तो दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों केस में सेम ही डायरेक्शन, बट हमें याद कैसे रखना है वो इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखना है बताइए, बोलिए बोलिए, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द, लिखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इस सेकेंड केस के लिए ना, इस केस के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज। ये बात सबको समझ में आया, क्लियर है। तो ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। जैसे कई बार पूछा जाता है, जैसे हमें पता है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ध्यान से सुनना। मान लो यहां पे देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां पे मैंने कोई चार्ज रखा है, चार्ज, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन। बताइए इस पे फोर्स किधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है ना। समझ में आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट साइड। एक सेकेंड वाला केस हुआ ना, समझ में आया। ये चीजें अभी हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात अपन याद रखेंगे। अब इसको मैं सीधा सीधा सिंपल तौर पे आपको मैं यहां से बता देता हूं ना, देखो ना, एफ क्यू नॉट ई, ये तो याद रहेगा, ये तो याद रहेगा ना। अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है तो जो इसकी डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन, अगर क्यू नॉट निगेटिव है जो इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट इसकी डायरेक्शन, सिंपल। ठीक है क्या, चलिए। ये तो ये सारा एक्सपेरिमेंट कब, जब चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब क्या करें, सोर्स चार्ज को हम अलग अलग सिनारियों में लेके देखते हैं। सोर्स चार्ज को देखो, अच्छा अभी हम टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या रखेंगे, पॉजिटिव। चलिए देखिए ध्यान से, एक बात बताओ, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सन। इस पे मेरा पूरा फोकस इस पे है, याद रखना। फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है, ओके। फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। तो अभी टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलो यार, पॉजिटिव। तो जिधर इलेक्ट्रिक, जिधर डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? तो देखो फोर्स की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, अब बताइए, ए पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ, तो फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, फोर्स ने काम किया अंदर की तरफ, ठीक है, ओके। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई।
एक बार बताइए, चार्ज इज पॉजिटिव नेगेटिव? चार्ज इज पॉजिटिव नेगेटिव? चार्ज इज पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। मैं यहाँ पे इस चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। चार्ज इज व्हाट? पॉजिटिव। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होएगा उसी डायरेक्शन में क्या होएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन कहाँ थी, अंदर की तरफ बाहर की तरफ? बोलो बोलो। अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ होगी? और यही वजह है कि हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है। समझ में आया? मैंने चारों केसेस इसीलिए लिया ताकि चीजें ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होएगी अगर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो हमें इसके चार्ज से लेना देना, मतलब ये जो चार्ज होगा ये चार्ज होगा, बस हम फोर्स निकालेंगे। बाकी जब इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन देखने की बारी आएगी, हम चार्ज किसका कंसीडर करेंगे? टेस्ट का या सोर्स का? टेस्ट का, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, क्यू नॉट इंटू ई। समझ में आया? तो यहाँ पे हम कुछ लाइनें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज outwards. Electric field is always outwards from a positive charge. Electric field is always outwards. Electric field is always outwards from a positive source charge. लिखो from a positive source charge. समझ में आ रहा है सोर्स क्यों बोल रहा हूं मैं? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कल को कि इसकी वजह से। फ्रॉम अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज। दूसरा लाइन लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज। अभी इसमें क्या लिखा? अवे ना, अवे लिखा ना। आउटवर्ड्स ना, ठीक है। इसमें लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव सोर्स चार्ज ऐसे लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स नेगेटिव सोर्स चार्ज। ये सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं? अभी आप बता दो एक बार। बस हमें एक बात याद रखना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है क्या? देखो एक बात बताओ, दो चार्ज के बीच में फोर्स की डायरेक्शन तो आप निकाल ही लोगे ना। कैसे? दो ही चांस होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होएगा। अट्रैक्शन होगा तो अंदर की तरफ फोर्स होगा, रिपल्सन होगा तो बाहर की तरफ। ये तो आप निकाल ही लोगे। जब जैसे आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल ली, उसके बाद अब किसकी बारी है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमारा फोकस किस चार्ज की पोलरिटी पे रहेगा? टेस्ट चार्ज या सोर्स चार्ज? टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो डजंट मैटर। तो अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो हमारा जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होएगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होएगा। और अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोजिट होएगा। दैट इज द सिंपल। समझ में आया? चलिए, तो यहां पे ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, अगर आप ध्यान दो, ये जो मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव कराने की कोशिश करी है, देखा जाए तो यही तो मैंने बोला ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा बेसिकली क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। यस या नो? किसकी तरफ? बाहर की तरफ।
और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमेशा अंदर की तरफ, इनवर्ड्स या फिर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज या फिर इनवर्ड्स, ये सारे टर्म्स अभी लिखवा दूंगा मैं। समझ में आया? क्लियर है क्या? चलो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है तो इंटेंसिटी ज्यादा है या कम है, मैं बोल पा रहा हूं, बट तो इंटेंसिटी ज्यादा या कम कौन डिसाइड कर रहा होगा? उस परफ्यूम से निकलने वाला छोटा से छोटा पार्टिकल जो हवा में तैर रहा है। बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से जब हम किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो उसको हम देखते हैं इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अगला टॉपिक लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम दिखाना चाहते हैं किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एन एक्सीलेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्सीलेंट वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा क्या आपको? बोलो। अब जैसे यहां पे करंट फ्लो हो रहा है तो उसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा होगा ना, बट वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बट हमें दिखाने के लिए क्या करना है? दिखाने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, 4 लाइनें खींच दी। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने सिर्फ इतने लाइनों की जगह सिर्फ 4 लाइनें खींच दी, तो आप क्या बोलोगे? वीक है ना। तो बेसिकली एक, क्या वो आप देख पा रहे थे? नहीं, आपने जस्ट उसे दिखाने की कोशिश करी कि अगर ढेर सारी लाइनें हैं तो मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कम लाइनें हैं तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। ठीक है क्या? ये एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। चलिए, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? दैट इज बेसिकली पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताता है? पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए लाइन लिखोगे, इट टेल्स अबाउट इट, या फिर इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives information about electric field, it gives information about electric field at any point in space, at any point in space। समझ में आया क्या? अब एग्जाम में हमारे काम की क्या चीज है? जैसे देखिए, अब फॉर एग्जांपल ये देखो जरा, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने अभी जस्ट डिराइव किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। देखो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दिखाए गए हैं? एक्चुअली फील्ड क्या, दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस दिखाई गई हैं वो कहाँ की तरफ दिखाई गई हैं? बाहर की तरफ। निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई जाती है वो कहाँ दिखाई जाती हैं? अंदर की तरफ। सर अब दोनों आ गया तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेंगे? यहां से कोशिश करेंगे किधर दिखाने की? बाहर। और यहां पे क्या दिखाएंगे? अंदर। समझ में आ रहा है क्या? यहां से बाहर जा रहा है, देखो यहां से कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। और यहां पे क्या आ रहा है? अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? सर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए तो देखो, अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों में से ही कहाँ जाएगा? बाहर। दोनों ही कहाँ जाएगा? बाहर।
क्या ये पाथ कंप्लीट हुआ क्या इनका? नहीं हुआ ना। तभी तो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर इनका पाथ कंप्लीट होता तो क्या करते, अट्रैक्ट करते। अच्छा, पाथ कंप्लीट वर्ड नहीं यूज करूंगा अभी मैं। देखो, अभी मैं एक एक बात बताता हूँ। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ये पैटर्न देख के पा रहे हो? कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसे बोल देंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। कर लोगे? पॉजिटिव, बस एक ही लाइन याद रखनी है, क्या? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा। डन। चलिए, अगर 2 नेगेटिव चार्ज होते बताओ कैसा आता। 2 नेगेटिव चार्ज होते तो बेसिकली कैसा आता? ए ऐसे आता, ऐसे, और ए ऐसे आता। समझ में आ रहा है क्या? ए ऐसे आता, ए ऐसे आता, फिर भी एक दूसरे से क्या करते, ये रिपेल करते। यस या नो? ठीक है, ओके। देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज से निकला और ये नेगेटिव पे एंटर किया, इंडिविजुअली देखे तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ। चलिए, अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एसएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हर एक लाइन को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब समझ में आ जाए तब लिखिएगा। ठीक है, पहले सुनिएगा, समझ में आ जाए फिर लिखिएगा। किसकी प्रॉपर्टीज की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए पहला, एक बात बताइए, जो मैं पूछ रहा हूं आंसर दीजिएगा, इसे छोड़िए, आप इन लाइनों को छोड़िए। ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट कहां से होंगी? कहां से स्टार्ट हो रही हैं? पॉजिटिव चार्ज से? बोलो हाँ या ना। कहां से स्टार्ट हो रही हैं? पॉजिटिव चार्ज से। दिख रहा है ना? स्टार्ट मतलब ओरिजिन कहाँ है, कहां पे है? पॉजिटिव चार्ज। क्या सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही ओरिजिन है? एक बात बताओ, एक निगेटिव चार्ज रखा, बताओ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा, लीव करेगा? एंटर करेगा। आ कहां से रहा है? पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है। ये देखो ना, इसे छोड़ो आप, बस ये अकेला रखा हुआ है। एक आ रहा है ना, कहां से आ रहा होगा? सोर्स से आ रहा होगा। वो सोर्स कहाँ है? एक सिंगल चार्ज के लिए, एक सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए जो सोर्स होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। समझ में आया? जो सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए जो सोर्स होता है वो कहां पे होता है? इनफाइनाइट से आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं लाइन? देखो जरा, ऑरिजिनेट स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस इज एट द पॉजिटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है ना, या फिर कहां पे? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे किसके लिए? नेगेटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है वो कहां पे है? इनफाइनाइट पे। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स वो खुद ही है। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म कहां होती है? खत्म कहां होती है, एंटर कहां करती है? नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, ये वाली कहां जाके खत्म हो रही है? अकेला यही है ना, कहां हो रही खत्म? इनफाइनाइट पे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो देखो जरा, फील्ड लाइंस एंड एट द नेगेटिव चार्ज या फिर इनफाइनाइट। तो फील्ड चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज, या फिर कहां खत्म होएगा? पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां खत्म होएगा? इनफाइनाइट पे। जब कुछ नहीं दिख रहा तो इनफाइनाइट। क्लियर होगी बात? ये दोनों लाइनें क्लियर हैं? इन दोनों लाइनों को पहले लिख लो आप। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, तीसरा पॉइंट,
हो गया क्या? अ, या फिर ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला टॉपिक लिखो इसी में, प्रॉपर्टीज में ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज में ही तीसरा पॉइंट लिखोगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 केस बनाएंगे। पहला केस सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, पहला केस क्या है? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। बताइए डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? रेडियली आउटवर्ड्स, लिख लेंगे डायरेक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड्स, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड्स, यस नो, मतलब बाहर की तरफ। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या लिखेंगे? रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड्स। डन। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अब दो एक साथ हैं, दो चार्ज एक साथ हैं, तब बताइए, बताइए मतलब तीसरा केस क्या लिख लेंगे? ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, क्या लिखें? बोलो बोलो। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यस या नो? फ्रॉम, देखो यहाँ पे, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। समझ में आया सबको? अगर दोनों होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होएगी? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। क्लियर है क्या? ओके, तो अब देखो, यहां तक बात समझ में आ गई? तो डायरेक्शन अगर दोनों चार्ज प्रेजेंट होंगे तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अलावा एक पॉइंट ये समझो, क्या आपको एक भी लाइन किसी दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है क्या? कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है? नहीं। तो अगला लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ओवर, नेवर intersect or cross over each other, never intersect or cross over each other। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ओवर ईच अदर, मतलब कभी भी इनके अंदर ठीक ठाक सा, मतलब एक कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते? काटते नहीं है, ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक चला गया, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ज्यादा होना हमें क्या बताता है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा है। समझ में आया? तो लिखेंगे क्या? डेंसिटी ऑफ, if density of electric field lines is higher, if density of, if density of electric field lines are higher, if density of electric field lines are higher, it means we have strong electric field, it means we have strong इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर सिंपल शब्दों में बोलें तो डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज लाइनें होंगी। बोलो हाँ या ना? देखो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी? जो लाइनें क्या होंगी? ढेर सारी होंगी। तो आप क्या बोलोगे कि डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा लाइनों का ज्यादा पास पास होना बेसिकली क्या बताता है? कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है।
तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लेंगे, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस स्ट्रॉन्गर या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई बात? चलिए अब और प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। क्या है अगला? अगला लाइन लिखेंगे, द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द surface of the charge. Field lines are always perpendicular to the surface of the charge. For example, देखो ये जो फील्ड लाइंस हैं, अगर आप ध्यान से देखो, ये फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के क्या हैं? बोलो यार, परपेंडिकुलर ना। ये जो फील्ड लाइंस है देखो एंटर कैसे कर रही है, हमेशा सरफेस के कैसे? परपेंडिकुलर। या फिर यहाँ भी देखो, हमेशा सरफेस आते आते, भले अभी अभी थोड़ा सा ट्विस्ट दिख रहा है, जाते जाते हमेशा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। मतलब एकदम सीधे एंटर करेंगे, चार्ज के अंदर सीधे एंटर करेंगे, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना। ठीक है, तो क्या लिखा हमने? फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। ये बात सबको क्लियर है क्या? दूसरा, एक बात बताओ, क्या क्लोज लूप बना? क्या क्लोज लूप बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा क्लोज लूप बन रहा है। क्लोज लूप कब बनता है? जब ए वापस इस रास्ते जाए और वापस आए। वापस आ रहा है क्या? जब जा ही रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? नो क्लोज लूप। ठीक है, नो क्लोज लूप फॉर्म, नो क्लोज्ड लूप फॉर्म। ठीक है सर, क्लोज लूप बनता कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज लूप नहीं बनता, बट मैग्नेटिक फील्ड में बनेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, नॉर्थ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, साउथ को एंटर करती है और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ तक पहुंच जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है। डन। चलिए ए लाइन भी क्लियर है सबको। तीसरा, इस एक मिनट, ये तो चलो हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एक बात बताओ, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 5 कूलम का चार्ज है, अगर आपने उससे 10 लाइनें निकलती हुई दिखाई हैं, अगर मैं बोलूंगा 10 कूलम का चार्ज है, तो लाइनें ज्यादा दिखाओगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? चार्ज। अब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ज्यादा है। यस या नो? लिख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। The magnitude of charge depend on the magnitude of charge depend on the number of field lines. Magnitude of charge depend on the number of field lines. Done. चलिए एक लास्ट पॉइंट। अब बात यह है, यहां पे कोई पूछे कि चलो ये तो आप क्या दिखा रहे हो, क्या दिखाया आपने? क्या दिखाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इन्वेंशन हुआ है, किसके बारे में बताने के लिए हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है हमेशा टेंजेंट होती है, किसकी? किस पे टेंजेंट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। जैसे फॉर एग्जांपल, छोड़ो, एक बात बताओ, बताना ना, अगर मैं पूछूं कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आप क्या बोलोगे? बाहर की तरफ। बोलो हाँ या ना। मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आप क्या बोलोगे? अंदर की तरफ। क्या आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही जा रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड भी
अंदर की तरफ ही आ रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बाहर की तरफ जा रहा था तो आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब डायरेक्शन इधर ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। जिधर इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन है उधर ही किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की है। सर यहाँ तो सीधा सीधा था, इधर बताओ। अब बताओ, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगा। तो बताओ किसका सहारा ले रहा हूं मैं दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। समझ में आया क्या? तो इसलिए लाइन बोली गई है क्या, कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बस लिख, इतना ही लिखना ना, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, लाइंस मत लिखना। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज व्हाट, टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो कि नहीं? हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, जो सिर्फ स्पर्श करे। लाइक अगर मैं, मुझसे कोई बोले कि इसकी डायरेक्शन बताओ, तो ए बेसिकली क्या है, डायरेक्शन, दैट इज टेंजेंट, स्पर्श रेखा, जो कि उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में लाइन होएगी। अब सोचो ना, अगर इसको मैंने बेंट किया तो स्पर्श भी तो बेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो दैट इज स्पर्श रेखा, टेंजेंट। क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस, इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस। Direction of the electric field at any point is the tangent to the field lines. समझ में आ गई बात? डन। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेंगे, प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज act as a source of electric field lines. Positive charge act as a source of electric field lines, and negative charge act as a sink of electric field line. सिंक समझते हो क्या? जिसके अंदर बेसिकली एंटर करे। क्या लिखा? पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नेगेटिव चार्ज एक्ट एज अ सिंक। ठीक है, एज अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती है, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।